हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सरकारी तैयारी ब्लॉग पे। सरकारी तैयारी ब्लॉग आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बता रखा है कि हमारा जो चैनल है वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप लोगों का रिवीजन करवाएगा। उसी के थ्रू हम क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक ग्रुप में आ गए हैं। हम लोग पहले हम दो ही लोग थे, हम और मिथिलेश जी। आज हम लोग के साथ में दो लोग और आए हुए हैं, तो इन लोगों का भी इंट्रोडक्शन हम लोग करवा देते हैं। तो हमारे साथ में ये अर्पित जी हैं। जी, अर्पित जी, माय नेम इज अर्पित वर्मा, आई एम फ्रॉम लखनऊ। और ये हमारे साथ में गोपी जी हैं। गोपी जी, जी, मेरा नाम गोपी चंद्र है और मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ में ये दो लोग भी जुड़ गए हैं। तो आज हम लोग उसी लूसेंट जो बुक हमने बताई थी आपको, उसी बुक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हम लोगों का आज अगला जो टॉपिक होगा वो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, ये हम लोग का टॉपिक है। इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन इसके इस वीडियो में करेंगे और कुछ जो बच जाएंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे देखने को। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में करने क्या वाले हैं आप लोगों को ये बता दें। देखो, इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि क्वेश्चन हम पूछेंगे। पहला सवाल अर्पित जी से रहेगा या फिर किसी से भी एक से भी करेंगे। उससे पहला सवाल करेंगे, अगर वो आंसर देता है तो ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन दूसरे को पास हो जाएगा। और वो अगर तीनों लोगों में से कोई एक आंसर दे पाता है उस क्वेश्चन का तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इसी के साथ में आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा अर्पित जी से है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हास्टिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हेक्टर मुनरो। आप गोपी जी बताइए। जी, इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। बहुत सही जवाब दिया है गोपी जी ने। इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन गोपी जी से रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? गोपी जी, क्या आपको ऑप्शन चाहिए? जी, ऑप्शन दे दीजिए। ओके, तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है आपका हेक्टर मुनरो, तीसरा ऑप्शन है आपका वॉरेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है आपका चार्ल्स आयरकूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। बहुत सही जवाब दिया है गोपी जी ने। सही जवाब है इसका हेक्टर मुनरो। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा मिथिलेश जी से रहेगा। मिथिलेश जी, क्या तैयार है? ठीक है। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? ठीक है, आपको बताना है बंगाल का द्वैध शासन जो था वो कब से कब तक चला। 1765 से 1772। बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने। 1765 से 1772 तक जो था वो बंगाल का द्वैध शासन चला था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन अर्पित जी से रहेगा। तो अभी तक की वीडियो आप लोगों को पसंद अगर आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अर्पित जी से करते हैं। अर्पित जी, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते थे, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है आपके अवध का नवाब, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक का नवाब, चौथा ऑप्शन है आपका मैसूर का राजा। मैसूर का राजा। गोपी जी, इसका आंसर आप बताना चाहेंगे? हैदराबाद का निज़ाम। बहुत सही जवाब दिया है, हैदराबाद का निजाम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वर्ष 1798 यानी कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वो था हैदराबाद का निजाम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन हमारा गोपी जी से रहेगा। गोपी जी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड हेस्टिंग्स। मिथिलेश जी, इसका आप आंसर देना चाहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत सही जवाब है इसका। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्पित जी से है। अर्पित जी, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी?
क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन है आपके मंगलौर की संधि, दूसरा ऑप्शन है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा ऑप्शन है आपका मैसूर की संधि और चौथा ऑप्शन है आपका बिदनूर की संधि। ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी, इससे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध रोका गया था और इससे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गोपी जी से है। राज्य क्षय या हड़प नीति या इसको जब्ती नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? उसका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन जी, इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो है लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिथिलेश जी से है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? ऑप्शन दे रहे हैं मिथिलेश जी आपको। गुरु हरि राय, गुरु हरि किशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह। बहुत सही जवाब है इसका, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? अर्पित जी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आप जी, लॉर्ड डलहौजी। बहुत सही जवाब दिया है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन गोपी जी से रहेगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन है आपके गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। बहुत सही जवाब दिया है गोपी जी ने। इसका सही आंसर है कि गुरु नानक की जीवनी जो लिखी थी वो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी से रहेगा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो अगला क्वेश्चन हमारा गोपी जी से रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गोपी जी, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? ऑप्शन है आपके कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस। क्लाइव। बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने। क्लाइव के द्वारा बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ये पराजित हुआ था 1757 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिथिलेश जी से रहेगा। सुगौली की संधि 1816 में जो हुई थी, ये किसके किसके बीच संपन्न हुई थी मिथिलेश जी? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के में। बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन अर्पित जी से रहेगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? ऑप्शन है आपका मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वांडीवॉश में। श्रीरंगपट्टनम में। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में 1799 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गोपी जी से रहेगा। हड़प नीति, वही फिर से क्वेश्चन है। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ठीक है गोपी जी, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दें। नहीं आप चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है झांसी, नागपुर व सतारा। तीसरा ऑप्शन है आपका झांसी, सतारा व मैसूर और चौथा ऑप्शन है आपका मैसूर, सतारा व भावनगर। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी, झांसी, नागपुर व सतारा, ये इसके राइट आंसर हैं। बहुत सही जवाब दिया है गोपी जी ने। हड़प नीति के अंतर्गत जो भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे उसमें थे झांसी, नागपुर व सतारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिथिलेश से रहेगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपका श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, कोलार, भाग्यनगर। श्रीरंगपट्टनम। बहुत सही जवाब है, श्रीरंगपट्टनम मैसूर टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, आपको ईयर बताना है गोपी जी। 1756 में, 1757 में, 1758 में या फिर 1759 में? 1757 में। मिथिलेश जी आप इसका आंसर देना चाहेंगे? एक बार ऑप्शन रिपीट करें। 1756, 1757, 1758, 1759। 1758।
बहुत सही जवाब दिया है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और ये आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन अर्पी जी से रहेगा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ये हमारा क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन ने, कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग ने और लॉर्ड रिपन ने। वॉरेन हैस्टिंग ने। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। तो इसी के साथ में आज का हम लोग का ये सेशन कंप्लीट होता है। और जो क्वेश्चन आप लोगों से हम लोगों ने पूछे हैं एक दूसरे से, तो आप इन लोगों को इसको सुनिएगा अच्छे से। और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें आपके छोटे छोटे राज्य बन गए थे जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद का ये पूरा सीन है, तो इसको आप कहीं से भी पढ़ करके या फिर बुक से भी पढ़ करके कहीं से भी पढ़ करके उसके बाद क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हैं एक बार। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। और कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इससे पहले कि अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप दोनों वीडियो को हमारे देख लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।